नीतीश कुमार ने अभी कहा कि हमने ये इंतजाम किया है कि लोग बाहर नहीं जाएं। क्या इंतजाम किया है भाई? क्योंकि हमको कांग्रेस जो है लड़ाई में कहीं दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस जो है हमारा नुकसान करेगी, जो नुकसान करना होगा वो नीतीश कुमार की पार्टी का नुकसान करेगी, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। आपका पार्टी का नेता जो मंत्री रहा है, सीनियर नेता है, वो यहाँ ऑक्सीजन के अभाव में मर गया। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में अब धुआंधार प्रचार किया जा रहा है आरजेडी की ओर से। एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाल रखा है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी अब पूरी ताकत झोंक दी है। कन्हैया कुमार भी पटना आ चुके हैं, वो भी प्रचार प्रसार के लिए रवाना होंगे और कुछ दिन में नीतीश कुमार भी प्रचार प्रसार करने जाएंगे कुशेश्वर स्थान और तारापुर में। इस वक्त आरजेडी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी जी हैं। क्या लगता है, नीतीश कुमार भी अब प्रचार प्रसार करने के लिए जाएंगे, अपने विकास के कार्यों को गिनवाएंगे? लगता नहीं है कि अभी उतनी राह आसान नहीं है आपकी? देखिए ना, बहुत स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार प्रचार करने जाएंगे। ये तो कोई खबर है नहीं। प्रचार करने नहीं जाते तब वो खबर बनती, तो स्वाभाविक है कि जाएंगे। सबसे बड़े स्टार प्रचारक जो है उस ओर से वही रहेंगे, तो जा रहे हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। जहाँ वो जाते हैं, न सिर्फ वे बल्कि उनकी ओर से जो वोट मांगने के लिए जाते हैं लोग, वही काम गिनाते हैं। जो 15 साल से लगातार गिना रहे हैं वही काम जो है गिनाते हैं, और दूसरे तरफ ये डर दिखाते हैं कि देख लीजिए वो जंगल राज था, जब लालू यादव का राज था उस समय ऐसे था वैसे था। आज तक मैंने ये आत्मविश्वास जो है नीतीश कुमार और उनका जो गठबंधन है उसमें हो पाया कि वे सकारात्मक रूप से वोट मांगे। माने अपोजिशन जो है वो नकारात्मक रूप से वोट मांगता है, सरकार की जो कमियां हैं उसको गिनाता है और उसके खिलाफ वातावरण तैयार करता है। यहाँ उल्टा है, यहाँ सत्ताधारी पार्टी जो है अपोजिशन का भय दिखा करके अपने लिए वोट हासिल करना चाहती है। तो दोनों तरीका इस्तेमाल करते हैं, अपने काम की गिनती भी गिनाते हैं। और हमको जहाँ तक लगता है, देखिए डॉक्टर लोहिया ने एक बार कहा था कि जो सत्ताधारी है उसका मुंह नहीं बोलता है, उसका काम बोलता है। अब आप काम गिनवाते हैं, इसका मतलब है कि जनता की नज़र में वो काम नहीं है, इसलिए आपको काम गिनवाना पड़ता है। अब जो है मान लीजिए बिजली की हालत सुधरी सबके सामने है, सड़क की सुधरी सबके सामने है, लेकिन बाकी जो काम होना चाहिए बिहार की तरक्की के लिए, आपने खुद कहा है कि बिहार जो है अत्यंत पिछड़ा है, इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। बिहार की हैसियत आज ये है कि देश भर में वो मजदूरों का सप्लायर बना हुआ है, यही हैसियत है। पलायन तो हो रहा है ना, पलायन रुक नहीं रहा है। वही कह रहे हैं कि मजदूर सप्लायर बना हुआ है। नीतीश कुमार ने अभी कहा कि हमने ये इंतजाम किया है कि लोग बाहर नहीं जाएं। क्या इंतजाम किया है भाई? अगर इंतजाम होता तो अपना घर छोड़ करके कोई प्रदेश में जाकर क्यों जाता? वहाँ जो है अमानवीय ढंग से रहने की स्थिति में क्यों जाता? तो ये झूठ बोल रहे हैं। असली जो काम होना चाहिए कि लोगों के रोजी रोटी का इंतजाम हो। बिहार में अत्यंत गरीबी है, गांव में भरपेट भोजन लोगों को नहीं मिलने वाली आबादी जो है एक बहुत बड़ी है, उसके लिए आपने क्या इंतजाम किया है? लोग रोटी कमा सकें, इसकी क्षमता आपने कितने लोगों में पैदा की है? ये जो मनरेगा का मामला है वो भी यहाँ झूठा आंकड़ा है। सरकार झूठ बोलती है कितने लोगों को हमने काम दिया। ज़मीन पर देखा जाए तो वहाँ भ्रष्टाचार इस ढंग का है कि किसी को काम नहीं मिलता है, सरकारी अफसर और दूसरे लोग मिलजुल करके बिल बना ले रहे हैं। तो ये स्थिति है नीतीश कुमार की, और इसमें जा रहे हैं। अभी हमने देखा, हम तो गए नहीं हैं कुशेश्वर स्थान, हमने तेजस्वी का वीडियो देखा। जो सड़कें वहाँ का नदारत है, सड़क है ही नहीं, कीचड़ कादों में गाड़ी जो है घूम रही है, और लगातार वहाँ आपका विधायक रहा है, ताकतवर विधायक रहा है, वहीं उसी परिवार के लोग एमपी रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और उस इलाके की ऐसी हालत है। उसके बाद आप किस मुंह से जाइएगा वोट मांगने के लिए? वही हाल आपका तारापुर में है। वहाँ लोग पूछेंगे ना भाई नीतीश कुमार से कि मेवालाल चौधरी कैसे मर गए, मेवालाल चौधरी को ऑक्सीजन का इंतजाम क्यों नहीं हुआ, आईजीएमएस में घंटों बैठे रहे, उनको भर्ती तक नहीं किया गया। पारस अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में आए, वहाँ भी आईसीयू खाली नहीं था। तो आपका पार्टी का नेता जो मंत्री रहा है, सीनियर नेता है,
वो यहाँ ऑक्सीजन के अभाव में मर गया है। उसके लोग बताते हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी बताता है कि अगर ऑक्सीजन का सपोर्ट उनको समय पर मिल गया रहता तो बच जाते। ये स्थिति है। और उनकी जगह पर आपने किसको उम्मीदवार बनाया है? हमको व्यक्तिगत रूप से जानकारी नहीं है, लेकिन हमने सुना है कि वहाँ जो नीतीश कुमार जी का उम्मीदवार है उस पर बम वगैरह का केस है। तो आप इस ढंग से आप बात करते हैं कि हमारा जीरो टॉलरेंस है अपराध के प्रति, और ऐसे आदमी को उम्मीदवार बनाते हैं। प्रचार प्रसार में ये भी कहा जा रहा है जेडीयू की ओर से कि जो महिला वोटर्स हैं उनका पूरा समर्थन रहेगा जेडीयू को, क्योंकि शराबबंदी जैसी योजना हुई या हर घर तक अब पानी पहुंच रहा है, बिजली पहुंच रहा है, तो महिलाओं का तो पूरा समर्थन रहेगा। देखें, अगर यही बात रहती तो 2020 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें सीट जो है इनकी घसक करके 40-41 पर क्यों आ गई? ये भी तो जो सामने दिखाई दे रहा है उसके आधार पर न कहा जा रहा है। कहा क्या जा रहा है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो नतीजा आ रहा है वो नतीजा क्या बता रहा है? अगर सचमुच महिलाएं इनके पीछे दीवानी रहती तो इस तरह का नतीजा कैसे आता? सिर्फ 12,000 का फासला रहा एनडीए में और महागठबंधन के बीच में। तो इसलिए ये दावेदारी करना कि फलाना जो है सब इनके पीछे दीवाना है, ये बिल्कुल गलत है। और जो भी है अब तो नतीजा गिनती होगा 30 तारीख को। लगता है कि आपकी जीत होनी जा रही है? देखिए, चुनाव के मैदान में कोई कहता है कि हार होने जा रही है? हम तो शुरू से कह रहे हैं चुनाव एक तरफा है एकदम। वहाँ माने हमारे पक्ष में माने ज़बरदस्त गोलबंदी है, वो दिखाई दे रहा है। अब जो है नीतीश कुमार भी जा रहे हैं, उनको जनता का रिस्पांस किस तरह का मिल रहा है, तेजस्वी को जनता का रिस्पांस किस ढंग का मिल रहा है, इसी से पता चलेगा। ये जबकि उनको मदद मिल रही है, कांग्रेस जो है माने हमसे हमारे खिलाफ जो है दोनों जगह चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस जो है हमारा वोट काटेगी, और कांग्रेस जो है पूरी तैयारी के साथ, यहाँ तक कि मदन मोहन झा ने मैंने चिट्ठी लिख करके पप्पू यादव से समर्थन मांगा। पप्पू यादव का उम्मीदवार खड़ा है, लेकिन उस उम्मीदवार को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने जा रहे हैं। और 3 इनके नए स्टॉलवर्ड बिहार में पहली दफ़ा आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी का प्रचार करने। एक मैंने कन्हैया कुमार जी जो कम्युनिस्ट पार्टी से कांग्रेस पार्टी में आए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी एक समय में उनमें अपना भविष्य देख रही थी, अब वहाँ का भविष्य छोड़ करके वो कांग्रेस पार्टी का भविष्य जो है बनाने के लिए आए हैं। ठीक है, स्वागत है उनका भी। आपको लगता है कि मतलब आप इस बात को मानते हैं कि हाँ कांग्रेस की तरफ से जो अलग लड़ा गया है इससे जेडीयू को ही फायदा होगा, फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई? हमको तो नहीं लगता है, क्योंकि हमको कांग्रेस जो है लड़ाई में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए हमको नहीं लगता है कि मैंने कांग्रेस जो है हमारा नुकसान करेगी। जो नुकसान करना होगा वो नीतीश कुमार की पार्टी का नुकसान करेगी, हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला। देखिए, कांग्रेस जो है वो अगर नुकसान करती भी है तो जेडीयू और एनडीए की करेगी। आरजेडी दोनों ही जगह से जीतने जा रही है, दावे शिवानंद तिवारी भी कर रहे हैं और साफ साफ बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जब जाएंगे कुशेश्वर स्थान और तारापुर तो वहाँ जवाब क्या देंगे? सड़कों के हालात ऐसे हैं। और जहाँ तक बात महिला वोटरों की है तो फिर 2020 में परिणाम 42 सीटों का ही क्यों रहा? इन तमाम बातों का जवाब तो एनडीए को भी देना होगा। देखते हैं शिवानंद तिवारी ने जो सवाल पूछे उसका जवाब एनडीए की ओर से कुछ आता भी है या वक्त लगता है जवाब देने में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।